नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव के गोचर की। मंगल देव अब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी यहाँ पर पहले से ही राहु देव मौजूद है। तो जब राहु देव और मंगल देव की युति बनती है तो यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण होता है और यह स्थिति 40-45 दिनों तक बनी रहेगी। तो इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, किसी पर पॉजिटिव और किसी पर नेगेटिव, और हमारे स्वभाव पर भी डिपेंड करता है कि हम इस योग को कैसे ले रहे हैं। अगर हम कुछ सावधानियां रखते हैं, कुछ उपाय करते हैं तो इस स्थिति से हम बच सकते हैं। तो यह अब मीन राशि में बनने जा रहा है। मंगल देव अब 23 अप्रैल 2024 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यह 1 जून 2024 तक यहीं पर रहेंगे, यानी मंगल देव के साथ ही मीन राशि में रहेंगे। तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। मंगल देव मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। यह गोचर आप अपने लगन के हिसाब से भी देख सकते हो और चंद्र राशि के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। अगर दोनों में पॉजिटिव आ रहा है तो इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव आ रहा है, यानी लगन में नेगेटिव आ रहा है, राशि में पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको 60% इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि के लिए। मेष लगन वालों के लिए यह जो गोचर हो रहा है यह इनके 12th हाउस में हो रहा है और इनका 8th और 12th हाउस का संबंध बन रहा है। तो वाद विवाद बढ़ सकते हैं और कुछ कष्ट आपके सामने आ सकते हैं, खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। और आपकी राशि का स्वामी अब राहु देव के साथ है तो आपको फिजिकली मेंटली दोनों टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और इस समय आपके सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ जाएगी और कोई आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो आप पहले से ही सतर्क रहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए यह 11th हाउस में योग बनने जा रहा है। तो आपके 7th हाउस और 11th हाउस कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर खर्चे तो आपके बढ़ेंगे और कुछ वाद विवाद भी हो सकता है। दोस्तों के साथ आप संभल कर रहिए, दोस्तों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। और अगर आप राजनीति में हो तो यहाँ पर आपको संभल कर रहना है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह जो गोचर हो रहा है यह इनके लिए 10th हाउस में हो रहा है और 6th हाउस के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है। तो आपके गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे, कोई नौकरी आपकी छूट सकती है और पीठ के पीछे शत्रु आप प्रवार करेंगे, वाद विवाद बढ़ सकता है, बॉस के साथ कोई टकराव हो सकता है, या हो सकता है आप गुस्से में आकर खुद ही रिजाइन दे सकते हो, झगड़ा बढ़ सकता है, छोटी छोटी बात भी बड़ा विवाद ले सकती है और कोई आपकी संपत्ति पर भी कब्जा कर सकता है। और यहाँ पर यह अंगारक योग आपको स्वास्थ्य की भी हानि करा सकता है। और अगली राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए यह आपके भाग्य भाव पर अंगारक योग बन रहा है। तो यहाँ पर अब कुछ आप काम से रिलेटेड फैसला लेना चाहते हो तो कुछ समय के लिए आप टाल सकते हो, नहीं तो इनमें अड़चन आएगी। कोई आप काम आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसमें आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस समय आप कोई भी रिस्क ना लें तो यह आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह योग कारक हो सकता है। 8th हाउस में आपके राहु देव के साथ मंगल देव है, तो यहाँ पर थोड़े आपको फिजिकली प्रॉब्लम आ सकती है, गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं और अभी अभी अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और 40 दिन आप शांत रहिए, धैर्य के साथ समय को व्यतीत कीजिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यह जो परिवर्तन हो रहा है 7th हाउस में हो रहा है। न्यूली मैरिड के लिए यह बहुत ही चुनौती भरा समय होगा। आप शांत रहिए, छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन सकती है और तलाक तक की नौबत आ सकती है, बात डाइवोर्स तक भी पहुँच सकती है। इसलिए आप शांत रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं, मारपीट तक की भी नौबत आ सकती है। इसलिए आप यह जो 40 दिन है शांति बनाए रखें, इसी में आपका भला है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए यह 6th हाउस में योग बन रहा है और तो आपका कोई लोन बढ़ सकता है, कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, कोई आपको चीट कर सकता है। तो इसलिए आप बुद्धि विवेक से काम लें और आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, लेकिन वह आपका बाल विवाह का नहीं कर सकेंगे, वह आप पर हावी नहीं होने देंगे। कोई आप पर झूठा इल्जाम भी लग सकता है, तो इस स्थिति से आप बचकर रहिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए थोड़ी दिक्कत भरा टाइम हो सकता है, बच्चों को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बच्चे आपके बिगड़ सकते हैं। चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास करिए। आपकी राशि में
5th हाउस में मंगल देव आ गए हैं, तो यहाँ पर कोई नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, प्रेम संबंध भी बनेंगे और उनका ब्रेकअप भी होगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए यह योग 4th हाउस में बन रहा है, यह सुख का भाव होता है, तो महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और पति पत्नी के बीच में कोई और भी आ सकता है, इसलिए आप यहाँ पर संभल कर रहिए। और ससुराल पक्ष की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। सेहत पर आप अपने ध्यान दीजिए। आपको बीपी की शिकायत है, आप हार्ट के मरीज हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। कोई सर्जरी की संभावना यहाँ पर हो सकती है, इसलिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखिए और डेली जो आपका हेल्थ चेकअप है वह आप करवाइए। और गुस्से पर काबू रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर आपका बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए आप प्रयास कीजिए। जमीन जायदाद आदि लेने का प्लान है तो एक बार आप इसको अवॉइड ही कीजिए। आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, आपको कोई फंसाने का प्रयास भी कर सकता है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए यह 3rd हाउस में गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर छोटे बहन भाइयों के साथ आपका विवाद हो सकता है। आप मेहनत तो खूब करोगे, खूब पसीना बहाओगे, लेकिन रिजल्ट आपको कम ही मिलेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो यहाँ पर आपको कोई चीट कर सकता है। मकर राशि के लिए वैसे यह योग तो प्रबल ही चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए यह जो गोचर हो रहा है यह 2nd हाउस में हो रहा है। 2nd हाउस में राहु और मंगल देव है, तो यहाँ पर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उतार चढ़ाव तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। वाणी की वजह से परिवार में कोई छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। वाद विवाद से आप बचे रहिए और खर्चों पर नियंत्रण रखिए। वाणी पर अंकुश लगा कर रखिए, कोई चोट भी आपको लग सकती है, इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखें। और अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के तो सिर पर ही यह गोचर हो रहा है, तो फिर आपको ध्यान रखना है, कहीं आपको चोट लग सकती है, पत्थर से सिर पर चोट लग सकती है। छोटे बच्चे अगर हैं तो उनकी ज़्यादा केयर करिए। पति पत्नी के बीच में शक बढ़ सकता है, ध्यान भी इधर उधर भटक सकता है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। अपने परिवार को आप संभाल कर रखिए। कोई बड़ा निर्णय ले रहे हो तो फिर आप इन 40 दिन अवॉइड कीजिए। अगर आप चाहते हो कि इस संकार के योग का आप पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, शुभ प्रभाव पड़े और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वह आपके साथ ना आए, तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और शॉर्टकट से बचिए, सतर्क रहिए। बस यही प्रैक्टिकल रेमेडी है। आपको कोई उल्लू ना बना पाए और सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर राहु देव एक भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। बात कुछ और ही होगी, आपको कुछ और ही समझ आएगा और जब आप सही निर्णय पर पहुँचोगे तब स्थिति कुछ और ही होगी। यह स्थिति सभी के साथ ही बनने वाली है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है। आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोध में लिए हुए फैसले आपको आगे जाकर परेशान ही करेंगे, तो आप पहले परिस्थिति को समझे, धैर्य रखें। जितने ज़्यादा आप शांत रहोगे, धैर्य के साथ स्थिति को देखोगे, तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस योग का आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। बस यही प्रैक्टिकल रेमेडी है। आपको वाणी से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है। अगर हो सके छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप उनको अनदेखा कीजिए और आगे की सुध लीजिए। 40 दिन तक अगर आप इसी स्थिति में रहोगे, धैर्य के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाते रहोगे, तो मंगल देव राहु देव आपको कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा आराधना आप कीजिए। कमेंट बॉक्स में उनके प्रति आभार जताना मत भूलिए। जय जयकार उनके प्रति आप करिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, गुरु हैं और धर्म कर्म के कार्य आप करते रहिए। जो भी काम करते हैं माइंड वहाँ पर रख कर ही काम कीजिए, तब आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी। अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखिए, हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए। खान पान का आप ध्यान रखोगे तो यह अंगारक योग आपको छू भी नहीं पाएगा और इससे आप कैसे बच के निकल जाते हो यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है। जहाँ पर आपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया वहाँ पर आप सफल हो जाओगे और परिवार की स्थिति भी आप संभाल लोगे। बड़े बुजुर्गों का आप ख्याल रखो, बच्चों का विशेष कर आप ख्याल रखो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।